पहला प्रश्न है, साइमन आयोग को भारत कब भेजा गया था? साइमन आयोग को भारत भेजा गया था 1927 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन आयोग को भारत भेजा गया था। दूसरा प्रश्न है, चंद बरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? चंद बरदाई थे दोस्तों आपके पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद बरदाई, जिनके द्वारा की आपकी पृथ्वीराज रासों की रचना की गई थी। तीसरा प्रश्न है, जाट जनजातियों के प्लेटो के रूप में किसे वर्णित किया गया है? जाट जनजातियों के प्लेटो के रूप में आपका वर्णित किया गया है सूरजमल को। चौथा प्रश्न है, फतेहपुर सिकरी को द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। फतेहपुर सिकरी को आपका अकबर के द्वारा अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन यह राजधानी आपकी कुछ समय तक ही रही और उसके बाद उसने अपनी पुनः राजधानी लाहौर स्थानांतरित कर दी थी। फतेहपुर सिकरी को आपका बसाया भी अकबर के द्वारा ही था। पांचवा प्रश्न है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था दोस्तों हरिसेन। हरिसेन की जानकारी इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से हमें प्राप्त होती है। प्लासी के युद्ध के बाद को बंगाल का नवाब बनाया गया था। प्लासी के युद्ध के बाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया था। प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों आपका 1757 में। 1757 में आपका प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया गया था आपका इसमें क्लाइव के द्वारा। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए? जीतल नामक तांबे के सिक्कों को जारी किया था दोस्तों इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने आपके दो प्रकार के सिक्कों को जारी किया था, टंका हो गया और आपका जीतल हो गया। जो आपका टंका था वो आपका चांदी का सिक्का था और जीतल जो था वो आपका तांबे का सिक्का था। इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश आपका गुलाम वंश से संबंधित है और यह आपका गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे और अंतिम तीर्थकर आपके महावीर स्वामी थे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार जापान देश के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है और इसमें आपके भारत की बात करें तो इसमें भारत का स्थान है 85वां स्थान है आपका भारत का। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वर्ष में लागू किया गया। 1972 में आपका भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। भारत और चीन ने किस वर्ष पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए? पंचशील संधि पर आपके हस्ताक्षर किए 1954 में भारत और चीन ने। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी का आह्वान क्या था? नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी का आह्वान था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 1930 को इसकी शुरुआत की गई थी। 13वां प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गांधी जी ने आपके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था जो कि आपका 1932 में लंदन में हुआ था। दोस्तों इससे एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि पहले, दूसरे और तीसरे यानी कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय थे आपके भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने आपके तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग का प्रतीक है। भारतीय राष्ट्र ध्वज में जो आपका हरा रंग है वो प्रतीक है आपका मिट्टी और समृद्धि से संबंधित। केसरिया रंग है आपका साहस का प्रतीक और सफ़ेद रंग होता है आपका सत्य और पवित्रता का प्रतीक और हरा रंग होता है आपका प्रचुरता, मिट्टी और समृद्धि से संबंधित प्रतीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सर एनी बेसेंट जो थी वो आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। जो आपकी सरोजिनी नायडू थी वो आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष थी। भारत में सोने के सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? सोने के सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी किया था आपका कुषाणों ने और सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे आपके गुप्तों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आपका साबरमती से 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था?
गांधी इरविन समझौता था दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित। और जो आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था ये हुआ था आपका 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रदूत आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी बंगाल में राजा मोहन राय के द्वारा। 20वां प्रश्न है किसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता था? मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग आपका शाहजहां के कार्यकाल को कहा जाता था। इसी ने आपका ताजमहल, लाल किला ये आपके बनाए हैं। जहांगीर के शासनकाल को संगीत का स्वर्णकाल कहा जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया दोस्तों आपका 1761 में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था आपका मराठों और अफगान सेनाओं के मध्य। मराठा व अफगान सेनाओं के मध्य 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। 22वां प्रश्न है आगरा का किला किसने बनवाया था? आगरा का किला बनवाया था आपका अकबर ने। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।